अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से तारुफ करवाएंगे और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, इस पे भी तफसीली गुफ्तगू होगी। तो आज हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब हमारे गुरु मौजूद हैं, वो आपको तफसील से बताएंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आज खालिद साहब ने तस्करा किया कि आज हमारा मौजू है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। खालिद साहब, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में बताता हूँ। ये एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। इसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में ही होती है, जस्ट लाइक ए शेयर्स की तरह। तो इसकी जो पेड अप कैपिटल होती है वो ज़ाहिर फिक्स ही होती है। तो ये आपको उसी पेड अप कैपिटल के अंदर ही अंदर जितने शेयर होते हैं उसकी ही ट्रेडिंग हो सकती है। और इसमें आपको जो है एक बास्केट होती है ब्लू चिप शेयर्स की। तो इसमें एक 10 से 15 कंपनीज के शेयर जो होते हैं ब्लू चिप्स, वो इसमें डाल दिए जाते हैं। तो इनसे जो भी रिटर्न हासिल होता है वो फिर आपके शेयर होल्डर को तकसीम किया जाता है। तो इसमें आपको रिटर्न दो तरह से हासिल हो सकता है। एक इसमें आपका हो सकता है कैपिटल गेन, कि आपने अगर 13 रुपए में खरीदा है और 15 रुपए में बेच दिया है तो ये आपको 2 रुपए का इसमें कैपिटल गेन मिल जाएगा। या फिर आपको इस पे जो भी आपके क्वार्टर एंड या ईयर एंड पे डिविडेंड अनाउंस होता है तो डिविडेंड जो आपको मिलेगा उसमें डिविडेंड इनकम भी हो सकती है। तो इसमें जो कैपिटल गेन होता है इसमें आपका टैक्स जो होता है कैपिटल गेन में वो होता है 15%, और जो कि 6 साल के बाद जाके जीरो हो जाता है। तो इसको अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो इसका कैपिटल गेन जो है 6 साल बाद जीरो हो जाता है और इसके डिविडेंड पे 15% ही टैक्स लगता है। तो ये आपके दोनों पे 15% ही होता है, मगर कैपिटल गेन 6 साल बाद खत्म हो जाता है इसका। अब मैं इसमें आपको डिफरेंसेस बता दूं कि इसमें डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले तो यह है कि आपको अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड परचेज करना है तो आपको एक ब्रोकर की जरूरत होगी स्टॉक एक्सचेंज में। और आपके जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें आपको किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं होती। आपको जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उससे राब्ता करना होता है और आपको वहां से उसके यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। और इसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाके अकाउंट खोलना पड़ता है और ब्रोकर की आपको इसमें जरूरत होती है। अच्छा, अब जब आप इसको खरीद लेते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को, तो जब आप बेचना चाहते हैं इसको तो अभी आपको ब्रोकर रिक्वायर्ड होता है। और इसमें अक्सर और बेशतर ये होता है कि इसको बेचना अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी में है तो ये आपको मुश्किल हो जाता है जब तक कि इसका बायर आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको असेट मैनेजमेंट कंपनी से आप रुजू करते हैं, यूनिट्स आपको रिडीम कराना चाहते हैं, उनको आप एक कहते हैं मैं रिडीम करवाना चाहता हूँ, आराम से आपके यूनिट्स रिडीम हो जाते हैं। तो उसमें लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता, एनी टाइम आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। अच्छा, इसमें जब आपका लिक्विडिटी का इशू होता है तो जनरली जो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हैं वो जनरली आपके नेट एसेट वैल्यू से लेस पे ट्रेड हो रहे होते हैं। इसका मतलब वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे होते हैं। और वहां क्या होता है, वहां आपको जो भी क्लोजिंग होती है नेट उस पर वो आपके रिडीम हो जाते हैं आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होती है। अच्छा, और इसमें आपका एक और बड़ा फर्क जो होता है, इसमें आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में फंड मैनेजर की मॉनिटरिंग कम होती है। वो एक दफा जब उसको परचेज कर लेता है, इसका पोर्टफोलियो एक दफा जब वो बना लेती है तो इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होती। या तो इसमें चेंजेस होती है मंथली बेसिस पे, कुछ फंड आपके 6 मंथली बेसिस पे करते हैं और कुछ फंड्स तो इसमें आपको ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो इन फंड्स की मूवमेंट इनमें इतनी ज्यादा नहीं होती, तो फंड मैनेजर इसमें इतना ज्यादा मॉनिटर नहीं करता। अच्छा, आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं इसमें आपकी मॉनिटरिंग जो होती है वो डेली रिक्वायर्ड होती है। फंड मैनेजर की डेली सेल परचेज बुक कर रहा होता है तो उसमें एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से एक और इसमें फर्क आ जाता है कि आपकी जो मैनेजमेंट फी है ना वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कम होती है। इसमें जनरली जो आपकी होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में वो 1.5% के अराउंड से लेके 2%, 2.25% तक होती है। और ऐसे ही अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो 3.5% से लेके अराउंड 5.5% तक होती है। तो इसमें आपको ये जो फी होती है वो जो है इसका एक्सपेंस रेशियो आप इसको कह लें, इसमें ज्यादा होता है। तो आपका रिटर्न जो है उसी हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आपका रिटर्न थोड़ा सा बेहतर होता है। इसके बनिस्बत अगर मैं कंपेयर करूं मैनेजमेंट फी या एक्सपेंस रेशियो की बनिस्बत, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस फंड का कितना है आपका एक्सपेंस रेशियो है, और इक्विटी में भी आपको देखना पड़ता है किसका कम है। तो इसको कंपेयर करके ही इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और आपको मैं फर्क बता दूं
कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को हम मार्केट में जा रहे, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है तो एनी टाइम सेल एंड परचेज कर सकते हैं। अच्छा, और आपके जो ये इक्विटी ट्रेडेड फंड जो होते हैं ये आपके डे एंड पे जो नैब आ रही होती है, नेट एसेट वैल्यू जो होती है, उसी पे आप या तो सेल करते हैं या परचेज करते हैं। इसको आप मार्केट के बीच में नहीं कर सकते। तो इसमें एक डिफरेंस ये भी होता है। एक और इसमें आपको मैं डिफरेंस बता दूं कि इसमें जाहिर है एक तरह से शेयर्स ही होते हैं जो इक्विटी ट्रेडेड फंड होते हैं। तो इसकी डिनोमिनेशन आप ये समझ लें कि ये 500 की मिनिमम जो होता है 500 की क्वांटिटी में ट्रेड होता है या फिर 500 के मल्टीपल के हिसाब से ट्रेड होता है। 500, 1000, 1500, 2000 इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। यूनिट नहीं, ये तो शेयर हो गए ना आपके, ये तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो शेयर्स की तरह हुए। तो इसमें आपकी क्वांटिटी इस तरह से होती है 500, 1000, 1500, 500 के मल्टीपल्स होते हैं। अच्छा, वहां आपके होते हैं यूनिट्स जो आपके इक्विटी जो शेयर मार्केट में आप ले रहे होते हैं उनके वो हो रहे होते हैं आपके यूनिट्स। तो यूनिट्स आपके फ्रैक्शंस में भी हो सकती हैं। सारे आपने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस वक्त अगर उसका रेट चल रहा है 95 का, तो अब आपको वो 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 95 से, तो आपका जो भी रेट निकलेगा वो उसी हिसाब से यूनिट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब आपको जो भी उसका रेट होगा, अगर 95 का रेट होगा और आप लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जो भी आपका क्वांटिटी निकलेगी यूनिट्स की वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस भी होता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम हर मंथली इन्वेस्ट कर सकें। एक आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि एएमसी को, ये मैं आपको इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूं, जो इक्विटी फंड्स होते हैं उसमें आपकी ये भी होता है कि आप हर मंथली हमारे 10,000 रुपए या 20,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए जाए। मगर ये आप चीज इक्विटी ट्रेडेड फंड जो आपका होता है उसमें नहीं कर सकते। तो एक इसका आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का ये भी मसला होता है कि इसमें आप कोई ऐसी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते जिससे आपको वो हर महीने परचेज किए जा सकते। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि अगर आपका ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी दे कि आपको वो हर महीने खरीद के दे दे, आप उसको एक अमाउंट ट्रांसफर कर दें, उसके पास एक फिक्स अमाउंट को ट्रांसफर कर दें, तो वो उसी पे आपको परचेज करके दे दे, तो वो आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, जब भी ये चीज आपको वो पूरी करके देगा और आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा वो। तो एक फर्क आपका ये भी इसमें होता है। जी खालिद साहब, इसमें जनरली जो हमें तकरीबन जो फर्क थे, फर्क बताएं तो इनमें कोई चीज कॉमन भी होती है दोनों में कि नहीं? इसमें देखिए कॉमन तो एक ही चीज है कि दोनों हाई रिस्क है, दोनों में हाई रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में, दोनों में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता और दोनों ही अगर मैं समझूं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसको आप एक दफा करके छोड़ दें और कम से कम 4-5 साल बाद देखें तो इसमें आपको लगेगा कि हाँ कुछ इसमें आपको अच्छा कोई आपने रिटर्न लिया है। इसको ये डेली देखने वाली चीजें नहीं है। एक दफा आप इसको खरीद लें, चाहे वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो या इक्विटी शेयर मार्केट में आपने म्यूचुअल फंड उसका कोई लिया है, अगर उन दोनों में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ेगी। एटलीस्ट मेरे ख्याल से आप 5 साल और से ज्यादा अरसे के लिए लेंगे तो इसमें आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान में कितने म्यूचुअल फंड जो है लिस्टेड है? इस वक्त एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो पाकिस्तान में सिर्फ 8 है। अभी उम्मीद की जा रही है कि शायद और फंड आएंगे। अगर हमारी स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होती रहेगी, इंडेक्स आपका बढ़ता चला जाएगा तो ये और फंड्स भी आ जाएंगे। इस वक्त आपके पास करंटली जो है 8 फंड है, जिसमें एक आपका शरिया कंप्लायंट फंड है मिजान का, तो वो शरिया कंप्लायंट है और बाकी आपके 7 फंड जो है वो कन्वेंशनल फंड्स हैं। तो टोटल इस तरह से 8 फंड है। अच्छा, इसकी प्राइस और वैल्यूएशन के लिए कोई वेबसाइट है? इसकी प्राइस और वैल्यूएशन के लिए आपको जाके म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आपको इसकी नैब वगैरह सब मिल जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जो डेटा पोर्टल जो है उस पर आप जाके इसकी जो मार्केट प्राइसेस भी देख सकते हैं और दोनों जगह पे आपको मिल सकती है। और एक आपको sarmaya.pk की वेबसाइट पे भी जाके आपको इसकी तमाम चीजें आपको मिल सकती हैं, तमाम डेटा इसका अवेलेबल है। आपको इन तीनों वेबसाइटों पर आपको ये डेटा मिल जाएगा। अच्छा मुस्तफा साहब, ये इंडेक्स ट्रैकर फंड क्या होता है? खालिद साहब, हमने आपको ये तो बता दिया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बता दिया, इक्विटी जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनके बारे में भी बता दिया। अब आपका इंडेक्स ट्रैकर फंड भी वो फंड होता है जिसमें आपके जो इंडेक्स के, जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है, उसमें जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो उस फंड का नाम होता है इंडेक्स ट्रैकर फंड। मतलब हमारा जनरली इसमें सिर्फ अभी 2 फंड ही अवेलेबल हैं। एक आपका एकेडी फंड का फंड है और दूसरा मिजान का शरिया कंप्लायंट फंड है। तो उसके जो आपके शरिया कंप्लायंट जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट हुई भी है, जो कि आपके KMI 30 के शेयर्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हुई भी है।
और इंडेक्स ट्रैकर जो आपका AKD का है वो आपका जो 100 इंडेक्स आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो जैसे आपका इंडेक्स ऊपर नीचे जाता है तो तकरीबन उसी लिहाज से इसके फंड में भी ग्रोथ होती है या ये डिक्रीज होता है, कम बेच उसी हिसाब से। इसलिए ये कुछ इसमें कैश जरूर पड़ा हुआ होता है, 100% तो ये कभी भी इन्वेस्टेड नहीं होता, जाहिर इसमें रिडम्पशन भी आती है तो उसके लिए थोड़ा सा 4-5% का कैश भी रखा हुआ होता है। तो जनरली आपका ये 80 to 90% आपके रिफ्लेक्ट करता है इंडेक्स की जो ग्रोथ हो रही होती है उसके लिहाज से, या जितना इंडेक्स आपका गिर रहा होता है या बढ़ रहा होता है तो उसकी रिफ्लेक्शन के साथ साथ ही ये आपका फंड भी परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा मुस्तफा साहब, ये आपने बड़े तफसील से बताया, आपने जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में बताया, इक्विटी के बारे में बताया और इंडेक्स ट्रैकर के बारे में। तो इनके रिटर्न्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कोई फर्क है, कोई ज्यादा किसी में हमें रिटर्न मिलता है या किसी में कम मिलता है, क्या है? खालिद साहब, अगर मैं लास्ट 365 डेज के रिटर्न देखूं ना तो तकरीबन इन तमाम फंड में अगर बहुत मैं एवरेज करके देखूं तो तकरीबन 40 से 50% का रिटर्न लास्ट 365 डेज का रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ फंड्स ने तो 70% तक भी इसमें अर्न किया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने, ऐसा भी नजर आता है। और ऐसे ही आपके इंडेक्स ट्रैकर फंड भी आपके 45-50% तक चले जाती हैं। तो इसमें अगर मैं एवरेज देखूं तमाम को तो वो तकरीबन तीनों का अगर मैं एवरेज मिला के देखूं तो तकरीबन तमाम तीनों टाइप की जो इक्विटी फंड्स हैं ये तीनों में शेयर्स में ही ट्रेडिंग हो रही है, शेयर्स में ही कैपिटल गेन से इसमें रिटर्न आ रहा है। तो तकरीबन आपका 40 से 50% का रिटर्न लास्ट 365 दिन का एवरेज रहा है तीनों में तकरीबन। मतलब मैं हम किसी एक केस की बात नहीं कर रहे, किसी एक फंड की बात नहीं कर रहे, हम इन तीनों कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। इसमें इंडेक्स ट्रैकर फंड भी आ गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी आ गया और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आ गया। अब इनमें जितनी भी आपकी आ रहे हैं म्यूचुअल फंड उन सबका अगर मैं एक रफ सा एवरेज करूं तो तकरीबन इतना है। अच्छा मुस्तफा साहब, आपने तो बड़ी डिटेल से सारी चीजें बता दी, कॉमन भी डिफरेंस भी। अच्छा, आप न्यू इन्वेस्टर के लिए क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, न्यू इन्वेस्टर के लिए ये इंडेक्स ट्रैकर फंड भी मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है, ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मौजूद है। उसको आपके जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसी में जाना चाहिए। साल 6 महीने आप उसी में पैसा लगाएं, तो उसको मॉनिटर करें और उसके बाद फिर आप, जाहिर है इसमें ब्रोकर आपको चाहिए होता है, उसमें ब्रोकर नहीं चाहिए होता, इसलिए इसमें जरा मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आप फिर इन फंड्सों में जाएं जिनमें आपका इंडेक्स ट्रैकर फंड है या आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। शुरू में आप मेरे ख्याल से उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को, जो है आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है उन्हीं में इन्वेस्ट करें और जब उसको सीख लें तो फिर इसके बाद इसमें जाके इन्वेस्टमेंट करें। मगर मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये सारे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो इसको देखते हुए करें। आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट के जो एडवाइजर्स हैं उससे जरूर मशवरा करें और उसके बाद ये शुरू करें और छोटे पैमाने में शुरू करें, एकदम इस पर ज्यादा पैसा ना लगाएं। पहले इसमें छोटा अमाउंट लगा के इसको देखें, मॉनिटर करें। जैसे जैसे आप इसमें समझते जाएंगे चीजों को तो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, वरना इसमें आप छोटी इन्वेस्टमेंट से इसको शुरू करें। तो मेरे ख्याल से अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमने इसमें जनरली सारी चीजें आपकी कवर कर ली हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को प्रेस करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। खुदा हाफिज।